अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर भिलाई 3 स्थित अपने निवास में भगवान गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की। उन्होंने भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। भिलाई वासियों को सीएम भूपेश ने दी कई सौगातें। सीएम ने 68 करोड़ 75 लाख के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। साथ ही बघेल ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा परिवर्तन यात्रा हो रही है टोटल फ्लॉप साबित। रायगढ़ के एक्सिस बैंक में हुई करोड़ों रुपए की डकैती मामले में बलरामपुर रामानुजगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। डकैती करने वाले सभी आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार। आरोपियों के पास से बरामद हुए गहने और कैश। आरोपी ट्रक में कैश और गहने भर कर भाग रहे थे झारखंड। सीजीपीएससी में गड़बड़ी को लेकर पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका। नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों के बेटे बेटियां और रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और दूसरे पद के लिए कर लिए गए हैं चयनित। मामले को लेकर हाईकोर्ट में हो रही है सुनवाई। दंतेवाड़ा अरनपुर थाना क्षेत्र में दरभा डिवीजन के हार्डकोर नक्सलियों से नहाड़ी के जंगलों में पुलिस फोर्स की हुई मुठभेड़। इस मुठभेड़ में जवानों ने 2 नक्सलियों को किया ढेर। एएसपी आरके बर्मन ने इस मुठभेड़ की है पुष्टि। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 के कार्यक्रम में पहुंचा जांजगीर का युवक विवेक अग्रवाल। विवेक ने बताया कि वह कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लेने के लिए 17 साल से कर रहा था कोशिश। बालोद डौंडी थाना क्षेत्र के तुमड़ीसुर गांव में तीज मनाने ससुराल से मायके आई नवविवाहिता ने घर के म्यार में फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। घटना से गांव में मचा हड़कंप। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ में आज से मानसून हो गया है सक्रिय। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक भारी बारिश का जारी किया है अलर्ट। जसपुर और रायगढ़ के लिए येलो अलर्ट किया गया जारी। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव में पड़ेगी बौछारें। जसपुर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आई है सामने, जहां एक मानसिक रूप से कमजोर युवती को एक जादूगर ने डरा धमकाकर किया दुष्कर्म। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से किया गिरफ्तार। जसपुर पत्थलगांव ब्लॉक के बालाझार गांव की पहाड़ी कोरवा महिला को प्रसव पीड़ा होने पर स्वास्थ्य और सरकारी सुविधा के अभाव में 6 किलोमीटर कांवड़ से ले जाना पड़ा अस्पताल। ये घटना स्वास्थ्य सिस्टम के किए गए विकास के दावों की खोल दी है पोल। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में बारूदी सुरंग में हुए विस्फोट से सीआरपीएफ का एक एएसआई हुआ घायल। अधिकारियों ने बताया कि जगरगुंडा थाना क्षेत्र के कमारगुड़ा पुलिस शिविर के पास सुबह 7:30 बजे बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से एएसआई सागर सिंह तोमर के दोनों पैर में लगी है चोट। सीजीपीएससी की चयन सूची में गड़बड़ी को लेकर पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर की ओर से दायर याचिका पर लगातार दूसरे दिन हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस नरेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि अगर सूची में जिस तरह की रिश्तेदारी नहीं पाई गई तो करनी होगी भारी कीमत अदा। बलौदाबाजार गिधौरी थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरा में कम पैसे में अधिक नकली नोट देने का झांसा देकर ग्रामीण से लूट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने महासमुंद से किया गिरफ्तार। आरोपी पीताम्बर बरिहा और जयलाल बरिहा ने 13 लाख के नकली नोट देने का दिया था झांसा। मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र में बिचारपुर डिडोल नहर के पास आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले छात्र की हुई मौत, जहां कोतरी का रहने वाला 16 साल का विवेक बरसते पानी में साइकिल से आ रहा था अपने घर। कोरबा मानिकपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत कुआं भट्टा बुधवारी मुख्य मार्ग में बेजा कब्जा को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर हो रहा है वायरल, जिसमें लोग एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाते आ रहे हैं नजर। मारपीट में महिला समेत 3 लोग हुए हैं घायल। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज।